हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद हुसैन आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और जैसा कि आपके सामने ये टॉपिक लिखा हुआ है, ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 AD। और इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको नज़र आ रही होगी, ब्रैकेट में मैंने भारत लिखा है इसमें, ठीक है। तो ये भारत लिखने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि देखिए, जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमारे इंडिया को ना तो इंडिया कहा जाता था, ना हिंदुस्तान के नाम से इसको जाना जाता था, इसको भारत के नाम से ही जाना जाता था। इसलिए ये जो चैप्टर है इसमें हम ज़्यादातर जगह देखेंगे, आपके पास अगर बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं तो आप उसमें भी देखेंगे। और वैसे भी जब हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें हम इंडिया नाम ना पढ़कर भारत जो नाम है उसको ज़्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न यही है कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर इंडिया को भारत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसको ना तो इंडिया के नाम से जाना जाता था, ना हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। अब इस चैप्टर की बात करते हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के बारे में, जैसे आपकी मौर्यन डायनेस्टी है, शुंग डायनेस्टी है, ठीक है, चोल एम्पायर है, उनके बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स हैं आपके, जैसे अशोक हैं, चंद्रगुप्त हैं, बिंदुसार हैं, ठीक है, और अशोक के धम्म जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। और कुछ जनपद के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो आज जो सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका जनपद ऑफ राजस्थान, ठीक है। यानी ये जो जनपद ऑफ राजस्थान है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कुछ सिविलाइजेशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट राजस्थान। तो ये देखिए, जनपद ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के अंदर जनपद की शुरुआत किस तरीके से है। राजस्थान के अंदर जनपद की शुरुआत है फ्रॉम द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड, ठीक है। यानी जब हम वैदिक लिटरेचर पढ़ते हैं उस समय से ही हमें मालूम चलता है कि अलग अलग जगहों पर कुछ जनपद और महाजनपद हुए थे। उसमें से राजस्थान में भी कुछ इंपॉर्टेंट जनपद हुए हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जो जनपद हैं आपके, इन जनपद में ये जो जनपद से राजस्थान में किस तरीके से इस्टेब्लिश हुए। देखिए, पुराने समय के अंदर यानी प्राचीन भारत में यानी एंशिएंट इंडिया के अंदर कुछ जो ट्राइब्स हैं जो बेसिकली आज का जो मॉडर्न डे पंजाब और हरियाणा है वहाँ पर बसा करती थी, ठीक है। और ये जो ट्राइब्स हैं ये माइग्रेट करके इंडिया के अंदर आई। माइग्रेट क्यों होना पड़ा? क्योंकि जब ग्रीक इन्वेजन हुआ यानी जब यूनानी आक्रमण हुआ यहाँ पर भारत में, तो उस वक्त ये जो ट्राइब्स हैं राजस्थान में माइग्रेट कर गई, बेसिकली ईस्टर्न राजस्थान में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जैसे आपकी शिवी हैं, मल्लव हैं, ठीक है, और अर्जुनयाम करके जैसे कुछ ट्राइब्स हैं जो कि यहाँ पर माइग्रेट हुई, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट जो जनपद यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए उसमें से जांगल है, मत्स्य है, सुरसेन है और शिवी, ये 4 मेजर इंपॉर्टेंट जो आपके जनपद हैं राजस्थान के अंदर इस्टेब्लिश हुए हैं। तो सबसे पहला जो जनपद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम बात करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसके लिख दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जांगल की बात करते हैं। तो जांगल जो है बेसिकली आपका प्रेजेंट डे बीकानेर और जोधपुर का जो एरिया है, यानी प्रेजेंट डे बीकानेर और जोधपुर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइंडली जांगल के नाम से जाना जाता था या जांगल देश के नाम से जाना जाता था। और यहाँ का जो रूलर था उसको जांगलदर बादशाह के नाम से जाना जाता था, उसने अपने आप को ये उपाधि दी थी, ठीक है। और ओल्ड जो जांगल है, जांगल देश है, ठीक है, उसकी जो कैपिटल थी वो थी आपकी अहिछत्रपुर, जिसको हम आज नागौर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जब आप राजस्थान का रॉयल सिंबल देखते हैं, ठीक है, तो उसमें जय जांगलदर बादशाह भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हुई होगी। आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो जांगल के यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए, जो ये प्रेजेंट डे बीकानेर है आपका, प्रेजेंट डे बीकानेर एंड जोधपुर, ठीक है। आज का जोधपुर और बीकानेर जो थे वो पुराने समय में जांगल देश के नाम से या जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। सॉरी, ठीक है। और यहाँ का जो किंग था उसको किस नाम से जाना जाता था? किंग वॉज नोन एज जांगलधर बादशाह। किंग को किस नाम से जाना जाता था? जांगलधर बादशाह। दो इंपॉर्टेंट बातें। और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी, कैपिटल होती थी इसकी अहिछत्रपुर। कैपिटल कौन सी थी? कैपिटल थी
अहिछत्रपुर, अहिरछत्रपुर, ठीक है। अब ये जो अहिछत्रपुर है इसको आज हम प्रेजेंट डे में नागौर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार पूछ लिया जाता है और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें भी ये आता है, ठीक है। तो अहिछत्रपुर जो है उसको आज हम प्रेजेंट डे नागौर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो रॉयल स्टेट सिंबल है, ठीक है, रॉयल स्टेट सिंबल यानी पुराने टाइम में जो राजा महाराजा वगैरह यूज किया करते थे सिंबल स्टेट का, उसमें जय जांगलदर बादशाह जो है वो भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जय जांगलदर बादशाह। आई होप आपको ये जो जांगल मत्स्य जांगल जो जनपद है ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका जांगल जनपद जिसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट जो जनपद आता है वो आपका आता है मत्स्य जनपद, ठीक है। मत्स्य जनपद जो है प्रेजेंट डे जयपुर, ठीक है, उसके जो सराउंडिंग रीजन है और कुछ पार्ट अलवर और भरतपुर का मिलाकर कंबाइंडली मत्स्य जनपद को फॉर्म किया करते थे, ठीक है। और इसका जो एक्सपेंशन था वो था आपका फ्रॉम द हिल्स ऑफ चंबल टू द रिवर सरस्वती, यानी चंबल की पहाड़ियों से लेकर ये सरस्वती रिवर जहाँ तक बहती थी, जहाँ पर जांगल देश का कुछ पार्ट लगता था वहाँ तक इसका एक्सटेंशन जो था वो मौजूद था, ठीक है, वहाँ तक ये फैला हुआ था। इसके अलावा इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि महाभारत के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये जो जनपद है मत्स्य जनपद, यहाँ पर शाहज नाम के एक रूलर ने रूल किया, ठीक है। यानी महाभारत में लिखा, महाभारत जो हमारा लिटरेचर है उससे हमें मालूम चलता है कि सहज नाम का रूलर जो था उसने मत्स्य और शेदी नाम का जो ये जनपद है यहाँ पर उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया, वहाँ पर उसने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। शुरू के अंदर मत्स्य जो था वो चेदी का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में मगध जनपद के ऊपर जब मौर्यन डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उस वक्त ये जो आपका मत्स्य जनपद है इसको मगध अंपायर के अंदर मिला लिया गया। जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्लस एंड सम पार्ट ऑफ अलवर एंड भरतपुर, यानी जयपुर के आसपास का सराउंडिंग रीजन तो पूरा है ही, इसके अलावा कुछ पार्ट अलवर और भरतपुर का भी इसके अंदर शामिल है। इसकी जो कैपिटल थी वो थी विराटनगर, जिसको आज हम विराट के नाम से जानते हैं, ठीक है, विराटनगर, ठीक है, जिसको आज हम विराट के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए इसका जो एक्सटेंशन है आपका, इसका जो एक्सटेंशन है वो देखिए कहां तक है। एक्सटेंशन है इसका, एक्सटेंशन फ्रॉम हिल्स ऑफ चंबल, यानी चंबल की पहाड़ियों से लेकर ये कहां तक है, अप टू रिवर सरस्वती, फ्रॉम हिल्स ऑफ चंबल अप टू रिवर सरस्वती, यानी ये जो सरस्वती नदी बहा करती थी वहां तक ये मौजूद था, ठीक है। ये सरस्वती जो नदी थी ये एंशिएंट राजस्थान में इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। आज ये जो नदी है ये लुप्त हो चुकी है, ठीक है, इसके बारे में कोई इमेज नहीं मिलती। फिर भी कोई सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो ये दिखाती हैं कि अभी भी ये नदी जो है वो अंडरग्राउंड बह रही है, ठीक है। आगे देखिए, बिगिनिंग की बात करें तो बिगिनिंग के अंदर आपका ये जो जनपद है, ठीक है, बिगिनिंग के अंदर जो मत्स्य जनपद था ये किसका पार्ट था आपका, शेदी महाजनपद का, ठीक है। मत्स्य जनपद जो था शेदी वाज पार्ट ऑफ शेदी महाजनपद, पार्ट ऑफ शेदी, बट लेटर, यानी उसके बाद इसको बट लेटर मर्ज विद मगध अंपायर, मर्ज विद मगध महाजनपद, मगध महाजनपद। ये कब हुआ, जब मगध के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना रूल स्टैब्लिश किया, किसको हराकर, नंद डायनेस्टी का रूलर था घनानंद, ठीक है, उसको हराकर मगध अंपायर के, मगध के ऊपर, मगध महाजनपद के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो रूल था उसको स्टैब्लिश किया और धीरे धीरे करके उसने मगध जो था उसको ऑल ओवर इंडिया में एक बड़े महाजनपद के रूप में स्टैब्लिश किया, ठीक है। ये कुछ बात थी। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखने को मिलता है कि महाभारत के समय में अकॉर्डिंग टू महाभारत, यानी महाभारत के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मत्स्य और आपका ये जो शेदी है, ठीक है, मत्स्य और शेदी के ऊपर शाहज नाम का एक रूलर जो था उसने रूल किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू महाभारत।
ये जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसको आप अच्छे से देखिएगा, एक बार वापस पढ़िएगा। लेक्चर जो है उसको 2-3 बार आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, शेज नाम का जो रूलर था उसने रूल ओवर शेदी एंड मत्स्य। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मत्स्य जो था शुरू में किसका पार्ट था, शेदी का पार्ट था, और बाद में किसका पार्ट हो गया, मगध अंपायर का पार्ट हो गया। आई होप आपको मत्स्य जो है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन नेक्स्ट जो जनपद है वो आता है आपका सुरसेन जनपद। ठीक है, और ये सुरसेन जनपद जो है वो बेसिकली आज का जो प्रेजेंट ब्रज रीजन है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, उसी ब्रज रीजन को सुरसेन जनपद के नाम से एंशिएंट इंडिया में जाना जाता था, या एंशिएंट राजस्थान में जाना जाता था। ठीक है, और जो ग्रीक राइटर्स हैं या जो यूनानी लेखक हैं वो इस जनपद को सुरसेनोई कहते थे, और इसकी जो कैपिटल थी मथुरा उसको मेथोरा कहा जाता था। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया के अंदर जो ग्रीक राइटर्स हैं वो इसको सुरसेनोई कहते थे, और इनकी जो कैपिटल है उसको मेथोरा के नाम से जाना जाता था। और महाभारत के अकॉर्डिंग यहाँ पर यदु डायनेस्टी ने रूल किया। यदु डायनेस्टी जिनको आज हम यादव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर आपको ज़्यादातर जो लोग मिलते हैं वो यादव सरनेम के मिलते हैं। तो ये एंशिएंट इंडिया में ये जो यादव है इनको यदु नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो यदु डायनेस्टी है उसने यहाँ पर रूल किया है अकॉर्डिंग टू महाभारत। यानी महाभारत जो लिटरेचर है उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि ये जो सुरसेन है या सुरसेनोई जो जनपद था एंशिएंट राजस्थान का, यहाँ पर यदु डायनेस्टी ने रूल किया है। ठीक है, और इसकी कैपिटल जो थी वो मथुरा रही है। ये जो सुरसेन जनपद था इसके अंदर आपका करौली, धौलपुर और भरतपुर। ठीक है, ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट है ये पूरे आते थे। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर, यानी अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा उसका जो ईस्टर्न यानी पूर्वी हिस्सा जो है वो इस जनपद के अंडर आया करता था। और आप सभी को मालूम है कि लॉर्ड कृष्णा जो है वो इसी ब्रज रीजन से बिलोंग किया करते थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको मैं पॉइंट्स में लिख देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा इधर 2 जनपद हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। 2 जनपद आपके, एक तो मत्स्य पढ़ लिया हमने, जंगल पढ़ लिया, और नेक्स्ट जो जनपद अभी मैं आपको और बता रहा हूं वो है आपका कौन सा जनपद है भाई, ये है आपका सुरसेन जनपद। ठीक है, जिसको एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर में सुरसेनोई भी कहा गया। सुरसेनोई अकॉर्डिंग टू ग्रीक लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू ग्रीक ऑथर्स या ग्रीक लिटरेचर्स, ग्रीक ऑथर्स। अब ये प्रेजेंट है कहां पर है भाई, प्रेजेंट रीजन ऑफ ब्रज, यानी आज का जो हमारा ब्रिज रीजन है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। ठीक है, यहां पर ये सुरसेन जनपद जो था वो मौजूद था। और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते थे हमारे, भरतपुर, धौलपुर, करौली और ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर, यानी अलवर का आज जो प्रेजेंट डे अलवर है उसका ईस्टर्न पार्ट यहां पर आया करता था। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, मथुरा। इस जनपद की कैपिटल कौन सी थी, मथुरा, जिसको ग्रीक ऑथर्स ने क्या कहा, मेथुरा। ध्यान रखिएगा, मेथुरा। ये कई बार आपका सवाल बन जाता है। बेसिकली ज़्यादा चांस नहीं आने के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको सवाल जो है वो बड़े एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है कि भाई कौन से जो ऑथर्स हैं उन्होंने सुरसेन को सुरसेनोई कहा या उसकी कैपिटल मथुरा जो उसको मेथुरा कहा। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो लॉर्ड कृष्णा हैं वो भी इसी जनपद से बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू दिस जनपद। ठीक है, इसी जनपद से ये बिलोंग करते हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गए कि भाई ब्रिज रीजन में आते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली और ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर इसके पार्ट थे। कैपिटल थी मथुरा जिसको मेथुरा के नाम से भी जाना जाता था, और लॉर्ड कृष्णा जो है वो इसी जनपद से बिलोंग किया करते थे। ठीक, इसके अलावा महाभारत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो देखिए अकॉर्डिंग टू महाभारत, अकॉर्डिंग टू महाभारत यदु डायनेस्टी रूल्ड हियर। ठीक है, जिनको प्रेजेंट डे में आज हम यादव के नाम से जानते हैं, यदु डायनेस्टी रूल्ड हियर।
यदु डायनेस्टी रूल्ड हियर। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों जनपद जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, वो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर मैं उसकी यही कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।